हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, सबसे पहले क्या आता है, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज है तो सबसे पहले हेडिंग है अपने पास रिएक्टिविटी, है ना। कौन ज्यादा रिएक्टिव है या कौन कम रिएक्टिव है। तो फर्स्ट इज रिएक्टिविटी। ठीक है। अब रिएक्टिविटी में क्या है आपके पास कि ये डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। जिसका ज्यादा साइज होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि मेटल का बिहेवियर है। तो मेटल होगा तो ऑब्वियसली आयन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। अगर कम आयन एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की, है ना। उसके बाद सो ऑन ऐसे जाओगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीजियम की रिएक्टिविटी, है ना। ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर आप ये सेकंड ग्रुप में देखोगे तो सेम चीज हो जाएगी, बेरिलियम सबसे कम है ना, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा आखिरी में जाके, बेरियम। सबको क्लियर है ना रिएक्टिविटी। सेकंड है अपने पास रिएक्शन विथ हाइड्राइड। सेकंड इज रिएक्शन विथ हाइड्राइड, है ना। हाइड्राइड का मीनिंग होता है हाइड्रोजन, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप रख सकते हो याद कि आपके पास मेनली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्या है अपने पास इसमें, लेट्स कोई भी मेटल हमने रिएक्ट किया M प्लस H2, है ना। M प्लस H2 अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, हाई टेम्परेचर पे MH, है ना। अगर यही मान लो कि फर्स्ट ग्रुप है, अगर सेकंड ग्रुप रिएक्ट करेगा M प्लस H2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, MH2 बना लेगा। ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का दिख गया आपको, ठीक है। अब इसमें है क्या आपके पास, अगर इसमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट ग्रुप है तो इसमें मेटल में क्या क्या हो जाएगा आपके पास, लिथियम हाइड्राइड बना लेगा, है ना, सोडियम हाइड्राइड बना लेगा, है ना, या आप बोल सकते हो रुबिडियम हाइड्राइड या सीजियम हाइड्राइड बना लेगा, है ना। अगर यहाँ पे सेकंड ग्रुप में जाओगे तो सेकंड ग्रुप में क्या आपके पास MgH2 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। ये आप बोल सकते हो स्ट्रोंटियम हाइड्राइड हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, ऐसे आप हाइड्राइड सिंपली बना सकते हो कई सारे, है ना, ये आपको क्लियर है। अगर यही मान लो ये फर्दर जो हाइड्राइड है वो रिएक्शन करेगा विथ वाटर, है ना। अगर यही फर्दर हाइड्राइड विथ वाटर करेगा, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MH reacts with H2, तो मान लो आपके पास MH है प्लस आपने क्या किया, H2O से रिएक्शन करा दिया, है ना। ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MOH प्लस H2 निकल जाएगा आपके पास, है ना। अगर ये आप सेकंड वाले में कराओगे तो आपके पास सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा, MH2 plus H2O gives MOH का होल ट्वाइस प्लस H2, है ना। क्लियर है सबको, ठीक है। ऐसे अगर हम ये करवा दें, कैल्शियम हाइड्राइड है मेरे पास CaH2, है ना। CH2 क्या आपके पास, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। लिख देता हूँ, इसका नाम है हाइड्रोलिथ, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, CaH2 reacts with water, है ना, it will form
CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2 गैस। सबको क्लियर है ना? ये जनरली क्यों यूज किया जाता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस। क्यों यूज किया जाता है ये रिएक्शन? प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस, है ना? क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास इसमें थर्मल एनर्जी, है ना? अब क्या होता है थर्मल एनर्जी, देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी देखो आपके पास क्या है, आपको पता है जिसका स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड वाला है ना, वो मतलब सिंपली आयनिक बॉन्ड वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो हाइड्राइड्स के लिए बोल दिया गया हो थर्मल एनर्जी, तो आप कैसे करोगे ये देख लेते हैं ना। तो अगर हाइड्राइड है यार, लिथियम है, स्मॉल साइज है ना, और हाइड्रोजन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास है LiH, LiH है ना, आपके पास है NaH, KH एंड सो ऑन, ऐसे CSH ले लेता हूँ, है ना, ले लिया मैंने। अब आप एक चीज बताओ, जब खुद सोचो इसका साइज स्मॉल है इन दोनों का, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा सीजियम वाला, है ना। सीजियम वाला क्यों जल्दी टूट जाएगा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी? ज्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी? ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सबको पता है। सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सो ऑन, फिर लीस्ट ये वाला हो जाएगा। अब अगर इसी में देखेंगे नेक्स्ट वाले में, हम सेम आप लिख सकते हो सेकेंड ग्रुप के लिए भी। हाईएस्ट कौन होगा? बेरिलियम हाइड्राइड, है ना। और लीस्ट कौन होगा? बेरियम हाइड्राइड, है ना। ऐसा क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। ये आप ट्रेंड्स में देख चुके हो, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, ये आपको पता भी है ना, ट्रेंड्स में हमने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। मीनिंग इतना ही है ट्रेंड्स का कि देखो यार अपने पास क्या है, सीजियम का साइज बड़ा है ना, ठीक है। तो साइड में अपने क्या हो जाएगा? स्मॉल सा हाइड्रोजन आप बोल सकते हो, है ना। ऐसे अगर लिथियम को देखेंगे तो लिथियम ये हो गया इसमें स्मॉल सा ऐसा हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे कि जो बॉन्ड की लेंथ है ना, इसमें क्या होगी? स्मॉल होगी, फिर इसमें क्या होगी? बड़ी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ऑब्वियसली यार स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। सबको क्लियर है ये पार्ट? ठीक है। आप एक और चीज याद रख सकते हो इसमें, reducing character is inversely proportional to thermal stability, है ना, inversely proportional to thermal stability, ठीक है। तो आपको क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। तो आपको अगर रेड्यूसिंग कैरेक्टर देखना है ना, तो क्या हो जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी के अपोजिट हो जाएगा। और आप लिखना चाहो तो मैं किसी एक का भी लिख देता हूँ, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा? आपको अगर क्या चाहिए? रेड्यूसिंग कैरेक्टर चाहिए। क्या चाहिए अपने को? रेड्यूसिंग कैरेक्टर। तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, आप लिख सकते हो ना, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को, है ना, लिखने की। देखो नेक्स्ट है अपने पास रिएक्शन विथ ऑक्साइड, है ना। अब रिएक्शन विद ऑक्साइड में क्या है, पहले देख लेते हैं कौन से ऑक्साइड है ना। पहला ले लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड,
है ना। सेकेंड बाजू वाले के लिए भी ले लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। अब देखो क्या है अपने पास, जो आपको याद रखना है कि लिथियम ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। जैसे आपका क्या बनाता है, Li2O बनाता है सर, क्या बनाता है, Li2O बनाता है लिथियम ऑक्साइड से, है ना। अब देखो क्या आपके पास नेक्स्ट, परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है आपके पास, O2 2- है ना। अगर आप देखो तो सोडियम क्या बनाता है आपके पास जनरली, परऑक्साइड बनाता है, तो आपके पास क्या होगा, Na+, O2 अगर रिएक्ट करेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा Na2O2 मिलेगा, है ना। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है आपके पास, O2-, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर मान लो मैंने ले लिया मेटल प्लस O2 gives MO2, है ना। ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। कौन कौन से मेटल बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें जो होगा आपके पास है सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम बनाते हैं, है ना। तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप में देख लेते हैं, है ना। बेरिलियम एंड जो मैग्नीशियम है वो फॉर्म करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। तो आप लिख सकते हो कि इसने क्या बनाया, BeO, है ना। उसने क्या बनाया, MgO। इस पे 2+ होता है, उस पे 2- होता है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, अगर आप लोगे कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंटियम और बेरियम, है ना। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये क्या बना लेते हैं, पर ऑक्साइड वाला पार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं ये लोग, पर ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना लेते हैं आपके पास, पर ऑक्साइड बना लेते हैं। तो अगर ये बनाएंगे तो इनका आपको मिलेगा फाइनली CaO2, है ना। 2 से 2 चार्ज कैंसिल, 2 बचा, SrO2 और BaO2, है ना, बनाया। अब इसमें क्या है, ये जनरली होते हैं कलर्ड, ये सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। मैं लिख दिखा दूँ आपको यहाँ पे, ये जनरली होते हैं, आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं कलर्ड। क्यों होते हैं, ड्यू टू लैटिस डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट, लैटिस डिफेक्ट होता क्या है, ये आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, है ना। कहाँ पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट में। इंपॉर्टेंट क्या है, और ये यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। जनरली होते क्या है ये, नीचे लिख देता हूँ, डाया मैग्नेटिक। क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक, है ना। क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक, है ना। अब ये वाले क्या होते हैं, ये है जनरली आपके पास इस कलर्ड एंड, ये वाले क्या है, कलर्ड है ना। ये वाले क्या है, यार साइड में लिख दूंगा इसके लिए। ये वाले क्या होते हैं, कलर्ड, एंड क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, है ना। इसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये सबको क्लियर आ गया, है ना। अगर अब वो है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहो, ठीक है,
अगर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहो किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है तो आप ये ले सकते हो। कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लिख लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिक में क्या आपके पास सबसे ज्यादा नॉर्मल ऑक्साइड is greater than peroxide is greater than superoxide। ये सारी चीजें आप MOT से भी पता लगा सकते हो, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या आपका इसमें इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है इसके बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स के। बेसिक कैरेक्टर है ना, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा देख सकते हो आप यहाँ, लिथियम सबसे कम Li2 is less than Na2 is less than K2 is less than Rb2 is less than CS2, है ना, ये लिख दिया मैंने पूरा। अगर आप वैसे लेना चाहो तो उस वाले में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है बस। तो क्या हो जाता है, सेकेंड ग्रुप में अपने पास हो जाएगा BaO is greater than SRO is greater than CaO is greater than MgO is greater than PE, है ना। ये आपके पास जो आपको याद रखना है जनरली, ठीक है, ये जनरली आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो आपको बोलना है इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा है ना, इनमें से कौन है पैरामैग्नेटिक कौन सा है अगर पूछा जाए, और दोनों पेयर में पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो आप अगर ध्यान दोगे यहाँ आपको क्या बोला गया, ये पैरामैग्नेटिक बना लेते हैं सुपर ऑक्साइड का, है ना। वैसे आपको ये दिया गया है ऑक्साइड्स में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस में होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे मैं सीधे आंसर एक ले लेता हूँ, है ना। जैसे एक ये है आपके पास KO2, है ना। आप सोचोगे सर इसके पास 2+ था, इधर नीचे कुछ नहीं आया तो इसके ऊपर 2- था ऑब्वियसली, तो ये क्या था, सुपर ऑक्साइड था। तो मतलब K वाला तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देता है हमने पढ़ा है पहले, है ना। उसके बाद आपने बोला यहाँ सर NO2 है अगला वाला, है ना। मैंने बोला आप यहाँ पे मान लो क्या आपके पास की नहीं सर, ये देखो छोड़ो, इसी को ले लो, है KO2 है। तो ये आपको याद रखने पर इस तरह से वैलेंसी वाले से क्या पेरोक्साइड है कि नहीं है ना। सिंपल सा पार्ट है जो आप कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आप देख लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, बाद में। ठीक है, देखो क्या है आपके पास ना, पहले खत्म कर लेते हैं चैप्टर फिर देख लेते हैं क्वेश्चन एक साथ, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, है ना, हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हाइड्रोक्साइड कैसे बनेंगे आपके पास, मान लो आपके पास M2O है प्लस आपने क्या किया, पानी में ऐड किया H2, तो ये क्या दे देगा आपको 2MOH दे देगा। अगर यही बाजू वाले को लेंगे हम सेकंड ग्रुप को, तो MOS के पास आपने H2O ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, MOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या है सही, तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन होगा अगर बेसिक बिहेवियर देखोगे तो, या बेसिक कैरेक्टर देखोगे तो सबसे कम लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। सबसे ज्यादा इस सीजियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा इजीली H+ को डोनेट कर देगा, है ना।
उसमें भी क्या होगा, सेम होगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम और सबसे ज्यादा इस बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा इजीली H प्लस को डोनेट कर देगा, है ना। क्लियर है अपने को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास रिएक्शन विथ वाटर, है ना। अगर आप रिएक्शन विथ वाटर करोगे, अब देख लेते हैं। मान लो मेटल है मेरे पास, 2m बैलेंस कर रखा है प्लस H2O, तो ये हमें दे देगा ट्वाइस ऑफ m तो H प्लस H2, है ना। अगर सेकेंड वाले को रिएक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा m प्लस H2O, है ना, गिव्स MOH का होल ट्वाइस प्लस H2। क्लियर है अपने को, है ना। अब क्या है इसमें, Li क्या होता है अपने पास, लेस रिएक्टिव होता है। Li इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। Na इजीली रिएक्ट करता है, N इजीली रिएक्ट, है ना। Na और K इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, रुबीडियम एंड सीजियम, रुबीडियम एंड सीजियम का है आपके पास, है ना। ये हाईली रिएक्टिव है, तो आप बोल सकते हो रिएक्ट्स विथ एन एक्सप्लोजन। तो बेसिकली इनको रिएक्ट नहीं कराना चाहिए, इनका कहना है सीधा, है ना। अब क्या आपके पास नेक्स्ट इज बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, Mg रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, है ना, हॉट वाटर बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। अगर आप बोलोगे तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये रिएक्ट करते हैं विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। क्लियर है सबको। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे नाइट्राइट्स। नेक्स्ट है अपने पास नाइट्राइट्स, है ना। नाइट्राइट्स में लिख देता हूँ मैं आपके पास only lithium reacts with nitrogen to form nitrites, to form nitrites, है ना, which on hydrolysis, which on hydrolysis है ना, बस ये नाइट्राइट का हाइड्रोलिसिस कराओगे, gives NH3, gives NH3, है ना। अगर आप बोलना चाहोगे सर कौन सा नाइट्राइट बनाता है, तो अगर ये नाइट्राइट बनाएगा, है ना, तो ये बनाता है आपके पास Li3n, है ना। क्या बनाता है, Li3n। लेकिन इसी का अगर आप रिएक्शन करोगे H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्शन हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा, LiOH, है ना, ये बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, NH3, है ना। क्लियर है आपको ये पार्ट। अब देखो
नेक्स्ट क्या अपने पास इसके पैरेलल में सेकंड ग्रुप के साथ क्या होगा, अगर आप सेकंड ग्रुप बोलोगे तो सेकंड ग्रुप बनाता है, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग। तो अपने पास क्या हो गया, जो सेकंड ग्रुप है वो क्या फॉर्म करता है, M3N2 टाइप नाइट्राइल फॉर्म करता है ना। अगर ये फॉर्म करेगा और आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो अगर आपने मान लो कोई भी कर दिया है ना, मैं लिख देता हूँ M3N2 प्लस H2O से रिएक्शन किया तो ये क्या देगा हमें, ये देगा आपको M2H का होल ट्वाइस प्लस NH3 या 2 मोल्स ऑफ NH3, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं ना। कितना 6H2O ले लिए जाएंगे यहाँ पे, 6H2O मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएंगे आपके पास हाइड्रोक्साइड, है ना, और क्या बना लेगा साथ में आपके साथ NH3 बना लेगा, है ना। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या अपने पास है, कार्बाइड एंड एलाइड है अपने पास, ठीक है। तो वो वाला पार्ट क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू।